अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर प्रमुख सागर, जय हो गुरुवर। तो बदमाओ, बहुत दिनों के बाद आज चर्चा हमारी और आपकी हो रही है। चर्चाओं में थोड़ा सा हमारे जीवन में अर्चा में कारण बने तो हमारा जीवन सार्थक और सफल होता है। दुलियान समाज अपने आप में एक गौरव को प्राप्त है। हमारी चर्चा अभी 6 डाला पर चल रही है। उसी बात को मैं अपने आप के सामने आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। पंडित दौलत राम जी 6 डाला के माध्यम से हमें समय सार का ज्ञान कराने का प्रयास करते हैं। पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला में कहा, तास ब्रह्मण की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि अथा, काल अनंत निगोद मझार, वीतियो एक इंद्री तनधार। बहुत काल की कथा हमारी चली आ रही है संसार में, और इस कथा को हम अभी तक व्यथा के रूप में ही समझ रहे हैं। मेरी आवाज़ पीछे तक आ रही है? गूंज तो नहीं रही है? ठीक। हाँ, नहीं तो मालूम पड़ा कि मैं 40 मिनट प्रवचन करके चला गया, बाद में कोई समझ में नहीं आया महाराज क्या बोले थे आप विचार करके रखना कि हमारी जो काल से अनादि काल की जो कथाएं हमारी चल रही हैं, अनादि काल की जो कथाएं हैं, उन कथाओं को हमें समझना पड़ेगा। हम कैसे अपने जीवन को जी रहे हैं और कैसे हमें जीवन को जीने का प्रयास करना। आप विचार करके रखना, संसार में सारे स्थान ऐसे हैं जो हमारी कथाओं को व्यथाओं में बनाकर बढ़ाने वाले स्थान। एक ही स्थान ऐसा है संसार में जहां पर आकर हमारी संसार की कथाएं, संसार की व्यथाएं कम होती। कौन सा स्थान वो है? हाँ, सबको मालूम है। आप विचार करके रखना कि मंदिर में आने के बाद संसार की कथाएं और संसार की व्यथाएं कम होना चाहिए। अगर मंदिर में आने के बाद भी हमारी संसार की कथाएं चलती हैं, संसार की व्यथाएं चलती हैं, तो समझ के रखना अभी तुम्हारा संसार बहुत बड़ा है। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्पवंत सागर जी महाराज हमेशा एक बात कहते हैं, बहुत लॉजिक की बात करते हैं। उन्होंने हमेशा एक बात कहते हैं कि मंदिर में आकर अगर तुम्हारे घर की, तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे संसार की चर्चाएं और कथाएं अगर करते हो तो समझ के रखना तुम अभी अनंत संसारी जीव हो। और अगर तुम्हारे घर में मंदिर की, गुरुओं की, संतों की, भगवंतों की चर्चाएं होती हैं तो समझ लेना तुम्हारा संसार अल्प बचा है। आपकी पूजा पाठ, स्वाध्याय, धर्म ध्यान, सत्संग सब आप करते हो, लेकिन उसमें अभिप्राय क्या है? हमें अपने जीवन में अपने परिणाम, अपने भाव, अपने विचारों को बहुत सावचेत से समझना है। अभी हमारा मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा है और उस मूलाचार के स्वाध्याय में पिंड शुद्धि अधिकार, और पिंड शुद्धि अधिकार में चल रहा है श्रावक और साधु की चर्चा, उद्गम दोष और उत्पादन दोष। 16 उद्गम दोष है जो श्रावक के आश्रित हैं लेकिन वो साधु को लगते हैं। 16 उत्पादन दोष है जो साधु के आश्रित हैं और साधु अगर वैसा करता है तो उनको ही लगते हैं। अब आप विचार करके रखना, गलतियां श्रावक करे लेकिन दोष साधु को लगे। उद्गम दोषों में बता दिया, जब साधु कभी आहार के लिए जाता है श्रावक के घर, अब आजकल तो घर बंद हो गए, आजकल तो ढाबा चालू है,
हर जगह की स्थिति है। एक ढाबा है, उस ढाबे में जाओ और आहार करके आ जाओ। तो आप ख्याल करके रखना, जब श्रावक, जब साधु जाता है घरों पर आहार करने के लिए, तब वो श्रावक अगर ठंडे पानी में गर्म पानी मिला देता है, गर्म पानी में उन्होंने कहा गर्म पानी आ रहा है ठंडा मिलाओ, हाँ आप तो मिला के काम करके चल दिए, और बाद में वो पाप कौन भोग रहा है? साधु को भी दोष लगते। उस मूलाचार में उद्गम दोषों में कह दिया गया कि अगर आपने, हमें तो कभी कभी उस ग्रंथ को पढ़कर एक आश्चर्य लगता है, उसमें एक चीज कह दी, जिस बर्तन में आहार बनाओ उसी बर्तन से आहार देना। ये चम्मच चम्मच काम में नहीं आती थी पहले के साधुओं को, पुराने साधुओं को आप देख लो आहार लेते हुए, तो तुम कहो बाप रे ऐसे आहार कैसे होगा। अगर बटोई में बनाइए तो बटोई में दाल भी हाथ से ही देना, हाँ कैसे होगा। लेकिन आज है कुछ साधु है जो चम्मच का प्रयोग नहीं करते, वो कहते कि जिससे बनाया उसी में दो। हमारे ग्रंथों में भी लिखा है ऐसा एक पात्र से निकालकर दूसरे पात्र में आहार देना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत से बार वो दोष भी बता देते हैं उसमें कि एक चम्मच को दूसरी चम्मच में नहीं मिलाना, ठंडे को गर्म में नहीं मिलाना। आप इतना ही ख्याल करके रखना कि हमें अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित बनाना है। हमारे परिणामों में, हमारे विचारों में एक कैसे निर्मलता आए। हमारी कथाएं बहुत अनंत काल से चली आ रही हैं और अनंत काल हमने व्यतीत कर दिया। अनंत काल हम इसी संसार में भ्रमण करते रहे, लेकिन इन संसार से निकलने के उपाय नहीं सोचे। मंदिर एक साधन है, लेकिन साधन के साथ साधना में अपने आप को पड़ेगा। आप विचार करके रखना, मंदिर एक साधन है, साधन के साथ साधना हमें अपने आप को पड़ेगा। हम किस भाव दशा से मंदिर आ रहे हैं, किस भाव दशा से हम गुरुओं के पास जा रहे हैं, किस भाव दशा से हम आहार दे रहे हैं और किस भाव दशा से हम आहार बना रहे हैं। ख्याल करो, तुमने अपने केवल परिणाम चेंज करे, भाव चेंज करे, आपको वही चीज सारी की सारी पुण्य के स्रोत में कारण बन जाएगी। और भाव चेंज होते ही वही की वही क्रिया, पुण्य की क्रिया भी पाप में परिवर्तित हो जाएगी। जब मैंने अभी संघ को स्वाध्याय कराया मूलाचार का, उद्गम दोष और उत्पादन दोष की जब चर्चा चल रही है, उत्पादन दोष आप विचार करके रखना, ऐसे ऐसे दोष उसमें बता दिए हैं। धात्री दोष, आप आए छोटे बच्चे को लेकर, है ना, आदि की मम्मी आई आदि को लेकर, महाराज आदि को आप खिलाना, मैं आहार देने जा रही हूँ, और मैं खिलाने लग गया उसको, हमें दोष लगेगा। आप विचार करके रखना, क्योंकि वो वहां पर धात्री दोष, बच्चों को खिलाओ, बच्चों की मम्मी को आहार में लगाओ, दोष है। आहार के निमित्त नहीं, संस्कार के निमित्त तो कर सकते हैं। उसके अंदर ऐसे ऐसे दोषों को बता दिया गया कि हम, तो मैंने सारा सार एक ही बताया। उसमें मांत्रिक दोष है। आप मेरे पास आ रहे हो, मैंने तुमको मंत्र दे दिया कि लो, और मंत्र देकर कहा कि अब तुम कल चौका लगा लेना, आहार दे देना, हमें दोष लग रहे हैं। हमने तुम्हें शिल्प कला सिखा दी, हमने तुम्हें बहुत सारी संसार की और चीजें सिखाई। केवल अभिप्राय, अगर हमें हमारी अपनी चर्या का निभाना करने के लिए अगर आपको वो सब सारी चीजें सिखाता हूं और मेरी चर्या में आपको मैं सहयोगी बनाता हूं, तो मुझे दोष लगते। तो एक ही अभिप्राय है कि हमें उसमें, हमें आपको धर्म सिखाएं, आपको अच्छे मार्ग पर लगाएं, लेकिन मैं कोई स्वार्थ नहीं रखूं। और जब बिना स्वार्थ के कोई कार्य किया जाता है तो वो कार्य लाख गुना फायदे वाला होता है। जहां पर स्वार्थ आता है, समझ के रखना, वो कार्य वहीं तक सीमित हो जाता है, दरिया में बंध जाता है। कहने का तात्पर्य, मंदिर में आओ तो भगवान के पास कोई स्वार्थ लेकर नहीं आना।
भगवान के पास निस्वार्थ भावनाओं से आने का प्रयास करना। मंदिर में आकर निश्चय बोलना बहुत आसान है। आप जब भी मंदिर आते हो तो निश्चय बोलते हो, लेकिन वो निश्चय बोलने के साथ साथ अभिप्राय क्या है? अगर हमें अभिप्राय समझ में आ जाए तो वो निश्चय बोलना क्या, मन में आते ही तुम्हारा मन चेंज हो जाएगा। निश्चय बोलने के 3 कारण हमने पहले भी शायद बताए होंगे या पहले भी सुने होंगे। वो कारण आपको हमेशा याद रखना है। अगर वो तीनों कारण तुम्हारे मन में हैं तो तुम्हारा मंदिर की धैर्य पे पुण्य रखने से तुम्हारे पुण्य अपने आप बढ़ने लगेगी। निश्चय बोलने का पहला कारण, हे भगवान मेरा कोई सहारा नहीं है ना। भजन भी गाते हो ना, मनोज भाई गाते होंगे भी, मेरा तुम बिन कोई नहीं सहारा। भजन अजन अपने को आते नहीं, लेकिन आप विचार करना, निश्चय बोलने का पहला कारण है भगवान आप ही मेरे सहारे और कोई सहारा नहीं है। संसार के सारे सहारे बेसहारे बना देते हैं, लेकिन जिनके पास भगवान का सहारा होता है उन्हें संसार के सारे सहारे अपने आप मिल जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जिनके पास भगवान का सहारा है और संसार के तुमने बहुत सारे सहारे ढूंढे, तुम सोचो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारा सहारा बनेंगे, तुम सोचो तुम्हारा भाई तुम्हारा सहारा बनेगा, तुम सोचो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पति सहारे बनेंगे, तुम सोचो तुम्हारे नाती पोते सहारे बनेंगे, वो सब बेसहारे बना देंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास भगवान का सहारा है, गुरुओं का सहारा है, तो समझ के रखना सारे बेसहारे वाले भी तुम्हारे सहारे बन जाएंगे। आप ख्याल करना, सोचना, आप सोचते हो कि जो हमारे आसपास लोग बैठे हैं वो तुम्हारा सहारा देंगे, नहीं। परमात्मा पर, गुरुओं पर, धर्म पर तुम्हें अगर पूरा भरोसा है तो जिनसे तुमने उम्मीद रखी है वो भले ही तुम्हारे काम ना आए, लेकिन जिन भगवान पर भरोसा है तो तुम्हारे पास कहीं ना कहीं सहारा मिल ही जाता है। समय शिखर की यात्रा करते हो, यात्रा करते करते रास्ते में किसी को साथ में लेकर भी चलते हो, चढ़ते चढ़ते वो बिछुड़ जाता है, क्या होता है फिर? एक डॉगी आ जाता है और वो तुम्हें पाल लगा देता है। आप विचार करके रखना, तुमने सोचा भी नहीं होगा कि रास्ता भटकेंगे तो कोई एक कुत्ता आकर मुझे पाल लगा देगा। कहां से आया? क्योंकि आपको उन पर भरोसा था कि कोई ना कोई तो मिलेगा ही मिलेगा। तो हम जब मंदिर में प्रवेश करें तो निश्चय बोलने के साथ पहली भावना ये रख के मन को बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दें, ये भगवान केवल आप और हम, बस, और कोई नहीं हमारा। पड़ोसी भी बैठा तुमसे जय जिनेन्द्र भी कर रहा है तो उससे भी अब करना तो पड़ेगा, व्यवहार निभाना है, नहीं तो ये सोचना कि मंदिर में कोई हमें देख ना ले, हम सीधे भगवान के पास जाएं और भगवान और हम कहानी बीच में कोई का संबंध बनना नहीं चाहिए, पहला। दूसरे नंबर पर जब मंदिर में हम निश्चय बोलते हैं ना, आप विचार करना ऐसा तुम्हारे चिंतन में आना चाहिए। दूसरा कारण ये है कि हमारे शरीर पर जो भगवान परिग्रह है ये भी मजबूरी में है, क्योंकि मैं अभी संत नहीं बन पा रहा हूं, मैं अभी साधक नहीं बन पा रहा हूं, तो मजबूरी में मेरे शरीर पर जो परिग्रह है, इसके अलावा मैं सारे परिग्रह का त्याग करके आया। हाँ, अब वो परिग्रह का त्याग करके आए और मंदिर में मोबाइल बच जाए और कहे कि इतनी गाड़ियां आ गई हैं, कहाँ उतरवाना है? तो अब वो गाड़ी कहाँ उतरवाना है? मंदिर के बगल में जगह लगाना पड़ेगा। और कहे कि दाल चढ़ा के आए थे चूल्हे पे, वो जल रही है, अब क्या करना है? हमारे ख्याल से अब आगे आने वाले समय में कैलाश भाई बाहर लिखना पड़ेगा, मोबाइल बंद, अंदर मोबाइल नहीं आएगा। तो आप विचार करना, निर्विकल्प रूप से, या एक आध वो नहीं आता टावर, वो लगा दो, रेंज, मोबाइल की रेंज खत्म, अंदर मोबाइल बजेगा ही नहीं, इतनी शांति मिलेगी
इतनी शांति मिलेगी, आप कहोगे कहीं तो मुक्त हुए, नहीं हो पाते हो। हम निश्चय बोलते हैं तो दूसरा कारण निश्चय बोलने का इतना ही समझना कि शरीर पर जो परिग्रह है इसके अलावा सारे परिग्रहों का त्याग, ऐसी भावना फीलिंग करो, ऐसा मन में विचार करो। कभी ऐसा भी समय आए कि जब हमारे पास कुछ भी नहीं, कल की क्या पल की चिंता नहीं है, कल की क्या सोचेंगे, ऐसा भाव से मंदिर में प्रवेश करो। बस इतना ही मेरा है, इसके अलावा किसी की चिंतन नहीं करना, और बैठ जाओ भगवान के सामने ध्यान करने। आप विचार करके रखना, मेडिटेशन ध्यान वो चीज है कि जो पूरा का पूरा परमात्मा का दर्शन साक्षात तुम्हारे अंदर होगा। एक बार एक घटना घट गई, भगवान महावीर के सम्मोहन में बहुत से लोग सुनने के लिए जाते थे। एक पिता का एक बेटा नहीं जाता था सुनने। भगवान महावीर स्वामी का सम्मोहन आया और पिता जाता था, बेटा नहीं जाता था। पिता ने बेटे से कहा, बेटा महावीर आए हैं, तीर्थंकर महावीर हैं, इनके सम्मोहन में जाओ, तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाएगी, तुम्हारा सारा का सारा विकल्प दूर हो जाएगा, तुम जो चाहोगे वो मिलेगा तुम्हें इनसे। उसने बहुत बोलते हैं, नहीं जाना है, क्या जाना है, वही सुनाएंगे, वही बताएंगे, वही करेंगे, नहीं जाता था। आखिरकार पिता ने कहा बेटे से, बेटा अगर तू इस बार गया, एक बार चला जा, तुझे 100 सोने की गिन्नियां दूंगा, 100 सोने की गिन्नी। उसने कहा ये काम अच्छा, जाके आना ही तो है, 100 सोने की गिन्नी मिलेगी। और वो गया, सम्मोहन में गया, भगवान महावीर की दिव्यदेशना चल रही थी। वो क्या कर रहा था, वो गिन्नियां गिन रहा था, 1 2 3 4। भगवान का उपदेश खत्म हुआ, घर आया, पिता ने पूछा क्या सुना, उन्हें सुना होना बाद में, पहले 100 गिन्नी निकालो, सुना होना बाद में, पहले 100 गिन्नी निकालो। 100 गिन्नी दे दी उन्हें, मैंने कुछ नहीं सुना, मैं तो 100 गिन्नियां गिन रहा था कि कब समय पूरा हो, मैं 100 गिन्नी लूं और जाऊं अपने काम से। कोई बात नहीं, पिता ने दे दिया। पिता ने किसी बहाने तो ये गया सुनने के लिए, आज सुनने गया है, कल गुनने भी जाएगा। अगली बार जब भगवान का सम्मोहन पहुंचा तो पिता ने बोला, बेटा आज तुम जाओ, 1000 गिन्नी दूंगा, सोने की गिन्नियां। भगवान महावीर स्वामी के समय पे सोने के सिक्के चलते थे, सोने की गिन्नियां 1000 दूंगा, लेकिन शर्त इतनी है कि जो सुनो वो याद करके मुझे भी सुनाना। शर्त केवल इतनी है कि जो सुनो वो सुनकर केवल सुनना ही नहीं है, याद भी करना, और याद करके मुझे भी सुनाना। ठीक गया, भगवान की देशना खिली, सभी लोग सुन रहे थे, सुन के जा रहे थे, लेकिन उसे सुनना भी था और याद भी करना था। याद करता रहा, सुनता रहा, याद करता रहा। सम्मोहन पूरा हो गया, सब चले गए, वो रह गया वही। पिता ने सोचा कि अभी तक आया नहीं मेरा बेटा। वो सुन रहा था, गुन भी रहा था, चिंतन भी कर रहा था, मनन भी कर रहा था, अपने अंदर फीलिंग भी महसूस कर रहा था। संसार में अनादि काल से हमने जोड़ा है, और जोड़ जोड़ कर हमने कुछ भी नहीं जोड़ा है।